Hello student, welcome to TNC एग्जाम प्रेप चैनल IERT एंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट विद्युत धारा एवं सरल परिपथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर वन में फिगर दिया हुआ है जिसमें कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। फिगर को देखते हैं। इस तरह का फिगर दिया हुआ है और सब जितना भी प्रतिरोध है सब में 3 ओम का जितना भी रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम। अब क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। ये दोनों छोर है, ऐसा दिया है x और यहाँ दिया है y। हमें यहाँ से यहाँ तक का जब करंट यहाँ से I चलेगा फिर एक यहाँ पे जाएगा I1 फिर I2, तो जब यहाँ पे एट लास्ट पहुंचेगा तो हमें करंट नहीं निकालना है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस कितना है टोटल। ठीक है, देखते हैं। अब पहले इस फिगर को देखते हैं हम, इस ट्रायंगल वाले को। जब इस ट्रायंगल वाले फिगर को हम देखते हैं तो ये जब दोनों है एक ही वायर में है, ये दोनों रेजिस्टेंस है एक ही वायर में है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम है, तो जब श्रेणी क्रम है तो इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये मिलाकर हो गया 6 ओम। अब ये 6 ओम और 3 ओम, जो 3 ओम है वह किसमें है, समांतर श्रेणी में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको ऐड करेंगे 1/r इक्वलेंट टू 1/3 प्लस 1/6। इस तरह से ऐड करते हैं रेसिप्रोकल करके। फिर एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 1/r इक्वलेंट। अब ये हो जाएगा 3, ऊपर में हो गया 3, ये हो गया 6। अब दोनों को उल्टा कर देंगे क्योंकि r की वैल्यू निकालनी है, तो r कर दिया तो 6 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ओम। अब देखिए, अब इसको जब हम ऐड किए हैं तो कितना आ गया यहाँ पे 2 ओम आ गया। इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। अब ये बच गया सेम वायर में, इधर का कैलकुलेट हो गया। अब सेम वायर में बच गया तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधे का सीधे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 3 8 ओम। फाइनल आंसर क्या आ गया 8 ओम। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 सेल जिनका विभवांतर 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम सीरीज में जुड़े हुए हैं। 4 वोल्ट है, 2 ओम का, 2 वोल्ट का, 4 बैटरी है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ है, सीरीज में जुड़े हुए। इस बैटरी को एक एमीटर से जोड़ते हैं जिसका अंतरिम प्रतिरोध नगण्य है। 1.6 ओम का प्रतिरोधक एवं आर प्रतिरोधक के सीरीज में जोड़ने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो आर का मान है। अब इसमें सारे के सारे हैं किसमें जुड़े हुए हैं, सबके सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। इसमें किसी आर का वैल्यू है वो मिसिंग है, उसको फाइंड करनी है। ठीक है, हम देखते हैं। 4 सेल हैं, 4 सेल, तो नंबर ऑफ सेल कितने दिए हुए 4। जब सब सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NE बाई R1 प्लस R2 प्लस NR, ये उसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसमें 4 सेल दिए हुए हैं, तो जो नंबर 4 दिया हुआ है वह किसकी वैल्यू दिया हुआ है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है। और ई है जो वो सेल की वैल्यू दी हुई है 2 वोल्ट, ई हो गया 2 वोल्ट। एन की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई। अब R1, एक R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक R1 की वैल्यू दी है 1.6, R1 की वैल्यू दी है 1.6 ओम।
एक R2 की वैल्यू क्या है, मिसिंग है। R2 की ही वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब एन स्मॉल r की वैल्यू कितने दी हुई है, स्मॉल r की वैल्यू दी है 0.1। जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू दी हुई है 0.1 ओम। आप रखते हैं सबकी वैल्यू फार्मूला में। और जो टोटल परिपथ है उसमें कितना करंट दिया हुआ है, तो 2 एम्पियर का तो करंट है 2 एम्पियर। अब इस फार्मूला में हम सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। I है 2, N है 4 और E की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू कितनी दी है 1.6 प्लस R2, N की वैल्यू 4 और 0.1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ से मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना हो जाएगा 0.4। 0.4 को 1.6 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस R2। तो यहाँ जो वैल्यू आ गई फाइनल 2 प्लस R2 आ गई। ऊपर में क्या होगा, इससे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 2 प्लस R2 इक्वल टू 4। ये बच गया। अब इतना बचने के बाद हमें R2 की वैल्यू निकालनी है तो R2 इक्वल टू 4 माइनस 2। कितना फाइनल आंसर आ गया 2 ओम। तो 2 ओम फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 ओम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक तार जिसका प्रतिरोध 8 ओम है, A wire of resistance 8 ohm in bent in the form of circle। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है, उसको बेंड करके एक सर्किल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसके अर्ध व्यास के समानांतर प्रतिरोध क्या होगा, जो उसका डायमीटर होगा उसके समानांतर निकालना है। फिगर देखिए, एक वायर है, ये वायर है 8 ओम का, उसका क्या है प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। इसको मोड़ के सर्कुलर हमने बना दिया, सर्किल बना दिया। अब बीच से खींच देंगे क्या डायमीटर, तो 4 ओम इधर लगाए और 4 ओम इधर लगाए इस वायर के थ्रू। यहाँ पर हमने दे दिया A B। तो हमें फाइनल निकालना है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक ट्रिक बताते हैं आपको, जब ये किस में जुड़ा हुआ है, अगर हम A के क्रॉस देते हैं करेंट यहाँ से, तो क्या होगा जब यहाँ करंट जाएगा तो एक इस वायर में चला जाएगा I1 और एक इस वायर में चला जाएगा I2। इस तरह से जाएगा। जहाँ पे 2 वायर लग रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए, डायरेक्शन का बात यहाँ पे नहीं है, 2 तारों का बात है। तो एक कौन सी सीरीज होती है, समानांतर श्रेणी हो जाती है, पैरेलल सीरीज होती है। जब ये पैरेलल सीरीज हो जाएगी तो किस में हो जाएगा, दोनों पैरेलल में हो जाएगा। अब पैरेलल में जो सेम नंबर होता है उसको अगर ऐड करते हैं तो उसका हाफ हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर 4 को ऐड करेंगे तो 4 का हाफ कितना होता है 2 ओम हो जाएगा। 2 को ऐड करेंगे तो 2 का हाफ कितना होता है 1 होता है। 3 को ऐड करेंगे तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5 होता है। तो 4 को जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये पैरेलल सीरीज में होता है वैसा होता है। तो जब 4 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। सीधे सिंपल ट्रिक है। तो नॉर्मली हम ऐड करके देखते हैं, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 ऐड कर देंगे 2/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/2 कैंसिल हो जाएगा 2 ओम। इसका ऑप्शन 3 2 ओम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हीट प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग वायर इन 5 सेकेंड इज 60 जूल। अब हीट प्रोड्यूस हो रहा है किसमें, एक वायर है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 5 सेकेंड तक। तो 5 सेकेंड में वो 60 जूल क्या कर रहा है, ऊर्जा का खपत कर रहा है। द सेम करेंट इज पास थ्रू द अनदर वायर ऑफ द हाफ द रेजिस्टेंस। तो सेम करंट फ्लो हो रहा है दूसरे वायर में, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, हाफ है। पहले जितना था उसका आधा है, पहले R था अब R/2 है। द हीट प्रोड्यूस इन 5 सेकेंड विल बी। तो जितना हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ऊर्जा प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं,
टाइम है 5 सेकेंड और h का वैल्यू दिया हुआ है 60 जूल। तो आपने जूल्स लॉ का नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको बोलते हैं जूल्स लॉ, जूल का नियम। इस फॉर्मूले को जूल साइंटिस्ट ने दिया था, ये इसको बोलते हैं जूल्स लॉ। अब ये जूल्स लॉ हो गया। अब ठीक है, अब इसको हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर 5 सेकेंड है, h है 60 और टाइम है 5 सेकेंड, आई आर की वैल्यू नहीं पता है, आई आर की वैल्यू हमने छोड़ दिया यहाँ पे, और टाइम की वैल्यू हमने लिख दिया 5 सेकेंड। अगर हम आई स्क्वायर आर की वैल्यू निकालें तो इसको 5 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 12। 12 कहने का मतलब क्या है, इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या दो वैल्यू रखें कि वह क्या बना दे, 12 बना दे, 12 ही चाहिए ना। ठीक है, अगर हम आई की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, तो अगर यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब हमने पुट कर दिया आई इक्वल टू 2 आर इक्वल टू 3। तो 2 को यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे 3 को, तो ये कितना बन जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 60 जूल आ गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने आई की वैल्यू 2 रखा और 3 रखा, ये रखा। अब सेकेंड टाइम में क्या बोल रहा है, सेकेंड टाइम में बोल रहा है कि वही धारा दूसरे बार में प्रवाहित होती है, पर वहां पे रेजिस्टेंस उसका हाफ हो जाता है। तो इसमें रेजिस्टेंस कितना है, 3। जब यही जो धारा है दूसरे बार में जब प्रवाहित होगी, दूसरे बार में जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा होगा। वहां पे दिया रेजिस्टेंस आधा रखना है, तो हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू हमने रख दिया 2, आई स्क्वायर, आर की वैल्यू 3 का हाफ। 3 का हाफ कितना होता है, 1.5। 1.5 हो गया इंटू, और टाइम वही है 5 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 1.5 इंटू 5, 5 चौका 20 और 15 दूना का 30, 300। एक पॉइंट के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लगा दिया, लगभग कितना आंसर आ गया, 30 जूल आ गया। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके भी देखते हैं। ये बेसिक थिंकिंग पे आधारित था क्वेश्चन। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर 30 जूल। ऑप्शन 2 30 जूल। Question number 5. A wire has resistance of 21 ohms. It melted down from the same value metal. New wire is made that is 3 times longer than the original one. What is the resistance of new wire? क्वेश्चन कर रहा है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 21 ओम। एक वायर है, इसका 21 ओम रेजिस्टेंस है, अब कह रहा है कि इसको खींच के लंबा कर दिया जा रहा है। अब हमने इसको खींच के लंबा कर देना है। ये इतना था पहले, फिर इसको इतना खींचा और लंबा हो गया, फिर इतना खींचा और लंबा हो गया। कह रहा है ये 3 टाइम्स, पहले जितना लेंथ इसकी L थी, तो अब ये 3L हो जा रही है, 3L हो जा रही है, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये सोचेंगे कि यार पहले जितना एरिया था, अब जो नया वायर है इसको खींच के जो लंबा किया, तो उसका एरिया कम होगा कि ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा, अरे ज़्यादा होगा तो पहले तो L था, फिर L 3 टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स बढ़ा है तो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है। जब इसको बाई फॉर्मूला बनाएंगे ना तो बहुत लंबा सोल्यूशन जाता है, सोल्यूशन समझ में भी नहीं आता है। इसका बिल्कुल एकदम बेसिक ट्रिक्स बताएंगे, एकदम बिना पेन उठाए आप इसको बना लेंगे। देखिए बेसिक ट्रिक्स क्या है, इसका लेंथ कितना है, 3L है। तो जब 3L, पहले L था फिर 3L हो गया, जब इसकी लंबाई हम बढ़ाए तो इसका एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, रो L बाई ए। ये होता है इसका ना बेसिक फार्मूला। तो जब ये होता है बेसिक फार्मूला, तो एरिया क्या है इसका 3 टाइम्स बढ़ेगा।
तो ये एरिया है। एरिया जब भी बढ़ता है तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये क्लियर है। अब मीटर स्क्वायर होता है जब इसका एरिया, तो जब ये 3 टाइम्स बढ़ेगा एरिया, तो जब भी ओम बढ़ेगा, जब आर की वैल्यू बढ़ेगी एरिया से रिलेटेड, एरिया से रिलेशन बना के, जब एरिया से रिलेशन बना के बढ़ेगी तो वो चीजें स्क्वायर में बढ़ेंगी। 2 है, अगर एल है उसको अगर लंबाई दुगुना कर दे रहे हैं 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर बढ़ेगा। 3 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर बढ़ेगा। 4 टाइम्स तो 4 का स्क्वायर बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है लेंथ इसका, तो एरिया कितना बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स क्या है, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 21 ओम। पहले था 21 ओम, और जब एरिया बढ़ा रहे हैं तो 3 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर में बढ़ेगा, यानी कि कितना होगा, 9 टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स। बिल्कुल बेसिक सॉल्यूशन इसका। तो 21 है तो इसका 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 189 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो 189 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पे कितना भी दिया हो, 10 दिया है, अगर लेंथ एल है उसको खींच के 10 गुना बढ़ा दिए तो 10 का स्क्वायर 100 गुना बढ़ जाएगा। 100 गुणे 10 1000। सीधे एकदम मुंह पे एकदम आंसर इसका रहेगा, जुबान पे इसका आंसर सीधे लगा देंगे ऐसे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 गिव कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम व्हेन इज सीरीज। कह रहा दो रेजिस्टेंस है R1 R2, जब उसको सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो 4.5 वैल्यू दे रहा है, और जब उसको पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो वह 1 ओम हो जाता है। तो बताइए वह R1 और R2 की वैल्यू क्या है। इसका बाई ऑप्शन चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 3 और 6 है, तो बाई 3 और 6 है। जब फर्स्ट ऑप्शन में 3 है और 6 है, तो जब इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 ओम। पर क्या होना चाहिए, 4.5 ओम होना चाहिए, मतलब 4.5 ओम होना चाहिए। तो 4.5 नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 3 ओम और 9 ओम। 3 और 9 जब इसको सीरीज कंपैरिजन में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 ओम। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला जब सीरीज जोड़ेंगे तो 4.5 ओम आना चाहिए। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है 1.5 ओम एंड 3 ओम। तो 1.5 ओम और 3 ओम, ठीक है। जब इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं डायरेक्टली आता है 4.5 ओम, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे, तो कितना आना चाहिए, 1 ओम आना चाहिए। तो 1 ओम आना चाहिए। इसको ऐड कर देते हैं, तो 1/1.5 प्लस 1/3 ये ऐड करना है। तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। जब ऐड करेंगे एलसीएम लेंगे 15 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15/15। 15/15 आ गया, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 1 टाइम्स में। तो कितना आ गया इसका, 1 ओम आ गया। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2। अब दिया है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है, R1 एक R2, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। R1/R2 1/2, 1:2 या 1/2। अब ये इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में इफ दे आर ज्वाइंट इन सीरीज, यदि इसको हम सीरीज में ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, तो बताना है कि द एनर्जी कंज्यूम इन द आर इन रेशियो। हम बताना कि एनर्जी की रेशियो क्या होगी, जो प्रतिरोध दिया हुआ है R1 और R2 जो कि अनुपात में है, 1:2 में है, तो बताना इसका जो एनर्जी कंज्यूम होगा उस दोनों का
रेशियो क्या होगा। कहने का मतलब है P1 और P2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, P इक्वल टू हम लोग जानते हैं I स्क्वायर R। I स्क्वायर R कैसे होता है, जनरली इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI। वोल्ट को और I को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर निकलता है, एनर्जी कंज्यूम निकलता है। V के बराबर क्या होता है IR। ये ओम्स लॉ का है, ये ओम्स लॉ के थ्रू होता है V बराबर IR। तो V बराबर IR यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा I स्क्वायर R बन जाएगा। तो P बराबर क्या बनेगा I स्क्वायर R। इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया था P इक्वल टू I स्क्वायर R। अब क्या करते हैं, P1 बाई P2 की वैल्यू निकालते हैं। P1 बाई P2 I स्क्वायर R1 I स्क्वायर R2। क्योंकि एक सर्किट में R1 R2 है तो करंट क्या होगा, सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट सेम हो गया, तो R1 और R2 की कितनी वैल्यू दी है 1/2। तो यहां से इसको कैंसिल कर दिया I स्क्वायर से I स्क्वायर। तो P1 बाई P2 की ही वैल्यू निकालनी थी। P1 बाई P2 इक्वल टू R1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 2। तो कितना आ गया अनुपात 1:2, यही निकालना था। जो R की वैल्यू होगी R1 R2 की, वही कितना होगा एनर्जी कंज्यूम भी होगा, उसके भी रेशियो यही होगा सेम 1:2, 1:2। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल द इट्स रेजिस्टिविटी बिकम्स। कह रहा है यदि किसी चालक की लंबाई को दुगुना कर दे तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो हम जानते हैं R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये होता है फॉर्मूला। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोधकता। अब यही बता रहा है कि बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट होगा, डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, इस तरह से। ये ठीक है, हम जब इसकी वैल्यू निकाल रहे थे तो जगह RAR इक्वल टू, इसको बोलते हैं रो, इसको रो पढ़ते हैं, इंटू L। रो की वैल्यू निकाल रहे हैं तो रो इक्वल टू A इंटू R बाई L, ये होगा वैल्यू। तो ये है ना, ये स्पेशल होता है ये रजिस्टिविटी। जब किसी मटेरियल का या तांबा का निकालना है, सोना का निकालना है जब प्रतिरोध, तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट कैसे होती है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जब इस साइन को हटाते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो इसके बदले में एक कांस्टेंट लाते हैं जो कि कांस्टेंट क्या आता है, रो आता है। तो ये एक क्या है, ये रेजिस्टेंस का कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। इसकी वैल्यू हमेशा समान रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 रिमेन सेम, समान रहेगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, 3 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। कह रहा है 3 ओम का 3 रजिस्टर है जो कि ट्रायंगल के फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है। तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 ऑफ द कॉर्नर्स, माने प्रतिरोध निकालना है किसी भी 2 कॉर्नर से, किसी भी 2 कोने से। ठीक है, हमने बना दिया ट्रायंगल। यहां छोर पे लगा दिया A और यहां पे लगा दिया B, यहां C। किसी भी 2 कॉर्नर से, अगर यहां ले रहे हैं तो यहां ले सकते हैं, चाहे यहां ले रहे हैं, यहां किसी भी 2 कॉर्नर से। ठीक है, सारा रजिस्टर कितना का है, 3 ओम का है। अब कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम
ए और बी के बीच निकाल रहे हैं, तो 1 आर ए टू बी ये निकाल रहे हैं हम रेजिस्टेंस ए और बी के थ्रू, तो निकाल रहे थे। ठीक है, देखिए अब ए और बी के थ्रू निकाल रहे हैं, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये सेम वायर में हो जाएगा, एक ही वायर में है, तो ये कौन सा सीरीज बनाएगा, ये श्रेणी क्रम बनाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो 3 + 3 ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, ये दोनों मिलके बना देगा 6, ये दोनों मिलके कितना बनाएगा, ये 6 बना देगा, 6 ओम, ये दोनों मिलके कितना बना दिया, 6 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम अलग अलग वायर में हो गए, क्या से यहाँ पे बी है, तो ये बी से अलग वायर हो गया ना ए के लिए, तो अब की ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/r ए बी इक्वल टू 1/3 + 1/6, एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6, 2 + 1 3/6, 3/6 हो गया। अब इसकी वैल्यू आई 3/6, तो 1/r ए बी है, तो आर ए बी जब निकालेंगे आर ए बी तो चीजें क्या चलेंगी, ऊपर चली जाएंगी, तो 6/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में देख आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, 2 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से फ्यूज तार का लक्षण नहीं है। अब इसमें से बताना है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा फ्यूज तार का ऑप्शन नहीं है। फ्यूज लगाते क्यों है, फ्यूज लगाते हैं अगर घरों में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उससे बचने के लिए, तो उसके लिए तो कोई बोलेगा एमसीबी लगाते हैं, तो ठीक है, नहीं, एमसीबी का अलग मतलब है, फ्यूज का अलग मतलब है। फ्यूज लगाने का मतलब है कि जब अगर करंट बहुत हाई वोल्टेज में आ गई तो कोई ना कोई क्या होगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो यदि हम कहीं पतला वायर लगाते हैं जो कि बहुत ही पतला हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम हो, लेंथ कम हो, ज़्यादा मोटा ना हो, तो क्या कर जाएगा, अगर हाई पावर आएगी तो वो पिघल जाएगा, वहाँ से जो करंट का जो सर्किट है, परिपथ है, वहीं से क्या करेगा, वो टूट जाएगा, ओपन सर्किट बना देगा, मतलब वहाँ से खुल जाएगा वायर। तो क्या होगा, इससे हम हाई वोल्टेज के जो डैमेज देगा उस डैमेज से हम बच सकते हैं। इसी को हम फ्यूज कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो फ्यूज क्या होना चाहिए, बाई ऑप्शन चलते हैं, थिन एंड शॉर्ट। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है थिन एंड शॉर्ट, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है थिन एंड शॉर्ट, थिन एंड शॉर्ट। थिन एंड शॉर्ट करने का मतलब है कि पतली होनी चाहिए, बिल्कुल सही, और छोटी होनी चाहिए, जितना जल्दी पिघल सके, टूट सके अगर हाई वोल्टेज है तो, बिल्कुल सही है ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 कह रहा है, अब इसमें से बताना है कि फ्यूज तार का लक्षण नहीं है, उल्टा बताना है। दूसरा हम कह रहा है लो मेल्टिंग पॉइंट, कम गलनांक होना चाहिए, तो ऑप्शन 2 है गलनांक कम होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट LMP कम होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। अगर हाई पावर होगा तो जितना ज़्यादा हीट उसमें होगा, अगर वो पिघल जाएगा तो टूट जाएगा, बच जाएंगे हम लोग शॉर्ट सर्किट से। और दूसरा है हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस करने का मतलब क्या है कि अगर वायर पतला रहेगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, उसका बहुत कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होता है तो प्रतिरोध का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो हाई रेजिस्टेंस वन इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके और रोक सके अपने अंदर, तो ये भी सही है। हाई रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक क्षमता क्या है, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर 4 में क्या बचा है, थिक एंड शॉर्ट, मोटा और छोटा। अगर वायर मोटा रहेगा, इतना मोटा हमने लगा दिया, तो अगर मोटा रहेगा तो इसमें क्या करेगा, करंट इजीली से जाएगा और खूब अच्छे से जाएगा, मजे से एकदम। तो जितना पावर आ रहा है इसमें से आएगा तो और पूरा का पूरा ज़्यादा सप्लाई होगा, तो पूरा क्या, जो टीवी कूलर फ्रिज लगाए सारा का सारा क्या होगा, जल जाएगा। और किसी को शॉर्ट सर्किट भी लग सकती है, किसी को करंट भी लग सकता है, इसको क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। तो इसमें से दिया था फ्यूज तार का लक्षण नहीं है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, थिक एंड शॉर्ट, मोटा और छोटा,
मोटा और छोटा। ये फ्यूज तार का लक्षण नहीं है, ऐसा फ्यूज नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो फॉर 20 मिनट देन द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर। कह रहा है कि 4 एम्पियर का विद्युत धारा फ्लो हो रही है, वो भी कितने मिनट तक, 20 मिनट तक। तो हमें इसमें बताना है कि चार्ज कितना होगा, आवेश कितना होगा। तो I की वैल्यू दिया है 4 एम्पियर और टाइम है 20 मिनट। मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1200 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि चार्ज, आवेश की वैल्यू यानी Q की वैल्यू पूछ रहा है, जिसको कहते हैं आवेश। आवेश को कूलम में नापते हैं। तो आवेश बराबर होता है Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो I की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 1200। तो 12 चौके 4800, 4800 कूलम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4800 कूलम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 400 माइक्रो कूलम फ्लो इन वायर 2 मिली सेकेंड देन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी। कह रहा है एक तार में 400 माइक्रो कूलम का आवेश तथा 2 मिली सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा का औसत मान होगा। इसमें करंट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो दिया है 400 माइक्रो कूलम। क्यू की वैल्यू दी हुई है 400 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू दी पावर -6, इतना कूलम हो गया माइक्रो कूलम। 400 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 4 इंटू 10 टू दी पावर -6। अब दिया है 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड, तो 1 मिली में कितना सेकेंड होता है, 1000। तो 2 मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड, ठीक है। तो मिली सेकेंड को जब सेकेंड में चेंज करेंगे, 1 सेकेंड में 1000, तो 2 मिली सेकेंड में, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3। जो मिली सेकेंड है उसको चेंज करेंगे सेकेंड में, तो उसको 1000 से भागा दे देंगे, इतना सेकेंड हो गया। अब इसमें I की वैल्यू पूछ रहा है, तो पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ये वैल्यू होती है। I की वैल्यू पूछ रहा था Q बाई टी, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई टी। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 400 इंटू 10 टू दी पावर -6, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 बाई टाइम हो गया। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, इसको लाते हैं नीचे, इसको ले आते हैं ऊपर। तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस में, यहाँ पे चला गया 3 प्लस में। अब ठीक हो गया। अब 3 है, इसका 2 जीरो है, इसमें बढ़ा लेंगे 2 जीरो। जब इसको जब 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 5 जीरो और इसमें का 6 जीरो, तो 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच गया सिर्फ सिंगल 10 बच गया, 10 बच गया, यहाँ पे 1 बचा, 10 टू दी पावर 1। अब ठीक है, इसको हमने ले लिया, इसमें कैलकुलेट कर दिया है, ये भी चला गया, तो बच गया 4। तो 2 से कितना बार में, 2 बार में, तो बच गया कितना 2/10, 0.2 एम्पियर। आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर 2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ प्राइमरी सेल इज 2 वोल्ट। एक प्राथमिक सेल है, उसका जो इलेक्ट्रिक विद्युत वाहक बल है जो कितना है, 2 वोल्ट है और 4 एम्पियर की धारा देता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V इक्वल टू EMF, 2 वोल्ट, वही चीज हो गया EMF या वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट। अब कह रहा है इसमें तो 4 एम्पियर की धारा दे रहा है, तो I की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर। तो R की वैल्यू पूछ रहा है, तो ओम्स लॉ यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ ही इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला देता है।
V बराबर I इंटू R, ये होता है फॉर्मूला ओम्स लॉ का। तो इसमें हम क्या पूछ रहा है हमसे, रेजिस्टेंस पूछ रहा था, रेजिस्टेंस रख देंगे। तो R इक्वल टू I बाई V, क्या हो जाएगा, I बाई V नहीं होगा, I इधर जाएगा V बाई I, ये वैल्यू हो जाएगी। तो V कितना है 2 बाई 4, कट करेंगे इसको कितना 2 टाइम्स में 1 बाई 2, 1 बाई 2 करने का मतलब कितना है 0.5 ओम का क्या होगा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर 0.5 ओम। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है इफ टू सीरीज R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है जो कि आर ज्वाइन इन पैरेलल, R1 और R2 है, इसको समांतर श्रेणी में ज्वाइन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो फिर ये कह रहा है आगे देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, तब बताना है इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, जो R की प्रॉपर वैल्यू होगी वो कितनी होगी। इसमें कोई नहीं दिया है, वैल्यू वेरिएबल है, वह वेरिएबल में ही आंसर आएगा, R1 R2 करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं। ये दो रेजिस्टेंस है, एक को ले लिया हमने R1 और एक को ले लिया R2, इस दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करना हमने मान लिया यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, इस तरह से दो सीरीज। अब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है, तो 1 बाई R A B के थ्रू ले रहे हैं, तो A B R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो 1 बाई R1 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1 बाई R2 रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा R1 R2, ऊपर में कितना हो जाएगा R2 प्लस R1, इस तरह से वैल्यू होगी। तो 1 बाई R इक्विवेलेंट या AB। तो जब इसको हम R की वैल्यू निकालेंगे फाइनल, जब R की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो इसको भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ऊपर में वैल्यू आ जाएगी R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये R की वैल्यू आ जाएगी फाइनल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 a wire have resistance 2R cut into two equal parts of join them parallel, then what is the resistance of combination। कह रहा एक तार जिसका प्रतिरोध 2R है, दो बराबर भागों में काटा जाता है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो इससे संयोजन की प्रतिरोध क्या है। एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, 2 ओम में नहीं दिया है, वो R में दिया है, वैल्यू वेरिएबल में दिया है। अब दो भाग में बांटना है, तो 2R है हमारे पास, तो इसको जब दो भाग में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा R, माने एक की वैल्यू कितनी होगी R होगी और दूसरे की वैल्यू R होगी, दो भाग में। अब बोल रहा है दोनों को ऐड कर दीजिए पैरेलल, हमने ऐड कर दिया पैरेलल, एक R यहाँ पे हो गया, एक R यहाँ पे, तब ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमने एक ट्रिक बताया था कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो अगर 2 रहेगा तो जब ऐड करेंगे तो हाफ होगा, 2 को जोड़ेंगे तो 1 बाई 2, 4 को जोड़ेंगे तो 4 का हाफ 2, 3 जोड़ेंगे तो 3 का हाफ 1.5, 6 जोड़ेंगे तो 6 का हाफ 3, इस तरह से होता है वैल्यू। तो R है, मतलब 1 है, तो 1 को जोड़ेंगे तो उसकी 1 की वैल्यू कितनी होती है आधे की 0.5, जिसका कितना आ जाएगा वैल्यू सीधे R इक्वल टू 0.5 R, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर 0.5 R। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।